हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को स्मॉल साइज़ की शर्ट कटिंग करना बताएंगे। तो इस शर्ट का जो चेस्ट है वो 32 इंच है। तो इस शर्ट की कटिंग हम एकदम फिटिंग में करेंगे, यानी स्किन फिट शर्ट की कटिंग करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि दोस्तों आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो आपको जो हम बीच में जानकारी देंगे तो आपसे वो मिस हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जैसे आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें इस वीडियो का लिंक चाहिए या इस वीडियो का लिंक चाहिए, तो दोस्तों हमने एक वीडियो प्रॉपर इस पर बनाकर अपलोड कर दिया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। जितने भी आपके मन में डाउट होंगे तो उस वीडियो के माध्यम से वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में हम बात करें। ये जो शर्ट कटिंग करेंगे हम स्मॉल साइज़ की कटिंग करेंगे। ये हमारी 32 साइज़ की शर्ट है। तो इस शर्ट की कटिंग करने के लिए हमने ये जो फैब्रिक लिया है ये 2 मीटर है। इसमें हमारी जो कटिंग है बहुत ही आसानी के साथ निकल आएगी। और फ्रेंड्स, जैसे इससे बड़ी शर्ट की कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसे कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा लें। इसकी कटिंग करने से पहले हम लोग इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। 26 इंच इसकी लंबाई है, 16 इंच शोल्डर है यानी तीरा, 32 इंच चेस्ट है और 28 इंच इसकी कमर है, 22.5 इंच बाजू की लंबाई है और 14 इंच इसका कॉलर रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कटिंग करेंगे वो हम फिटिंग में करेंगे, यानी टाइट फिटिंग की साइड कटिंग करेंगे। एकदम हमारी ये फिटिंग में रहेगी। तो इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारी जो कन्नी है साइड में ये दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है ये एक अलग कलर की भी होती है और कई बार एक सेम होती है। तो सबसे बेटर तरीका यही होता है कि इसको हम निकाल दें, फिर इसके बाद हम फैशन पट्टी का मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। फैशन पट्टी के लिए मार्क करेंगे क्योंकि हम इसमें जो फैशन पट्टी डालेंगे वो 1.25 इंच चौड़ी डालेंगे। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1.25 इंच का, क्योंकि इसको हमें फोल्ड कर कर ही पक्का करना है। तो इस तरह से हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। एक मार्क हम ऊपर से लगाएंगे। अब इसके शोल्डर डाउन करने के लिए हम एक मार्क करेंगे। तो इसका जो शोल्डर डाउन करेंगे वो हम करेंगे 1.25 इंच, क्योंकि हम इसको फिटिंग में कट कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो साइड में हम शोल्डर डाउन करते हैं वो 1.5 इंच डाउन करते हैं। तो इसमें हमने 1.25 इंच डाउन किया हुआ है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिए है। अब इसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ है इसकी 26 इंच। तो इस वाले मार्क से हम रखेंगे फीते को इस तरह से और यहाँ पर मार्क कर देंगे 26 इंच पर। और इसके सीध पर भी हम एक मार्क कर लेंगे। इसके बॉटम फोल्ड करने के लिए हम मार्जिन रखेंगे। तो इसका मार्जिन रख लेंगे ½ इंच। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर है इसका 16 इंच। तो 16 का हाफ करेंगे हुआ 8 इंच, प्लस इसमें हम ½ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे जो हमारा दबाव के लिए होगा। तो 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम आर्मोल का मार्क करेंगे। तो आर्मोल का मार्क हमारा सीने के हिसाब से होता है। तो सीना इसका 32 इंच है। तो 32 इंच का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच। तो 8 इंच में आप ½ इंच माइनस करके भी लगा सकते हैं, या आप 2 सूत माइनस करना चाहें तो 2 सूत भी माइनस कर सकते हैं। तो इसमें हम जो माइनस करेंगे वो 2 सूत माइनस करेंगे। यदि आपको थोड़ा सा ज़्यादा और फिटिंग रखना है तो आप ½ इंच माइनस करें। यहाँ से हाले का मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से हाले का मार्क करेंगे 2.5 इंच पर और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये जो हमने कंधी को डाउन करके जो मार्क लगाया हुआ था, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से हम इस तरह से पटरी को रखेंगे और एक मार्क सीधा कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम किस तरह से मार्क करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी रेडीमेड की शर्टें आती हैं एकदम स्किन फिट शर्ट आती हैं जिसमें हमारी कोई लूजिंग नहीं हो रहती है यहाँ पर। तो उस तरह की आपको फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ पर जो मार्क करेंगे, यहाँ पर हमने 1.25 इंच डाउन किया हुआ था तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। तो हमारी जो एकदम आर्मोल में
कोई सिलवट नहीं आएगी, एकदम अच्छी तरीके से फिटिंग आएगी। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। चेस्ट का मार्क करेंगे तो सीना है इसका 32 इंच, तो 32 का फोर्थ भाग करेंगे, यानी चौथा भाग करेंगे 32 का, तो हमारा हुआ 8 इंच। तो इस तरह से 8 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच की, क्योंकि हम इसको एकदम फिटिंग में कट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम 1.25 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो इस मार्क को हम नाप लेंगे। ये हमारा 8 इंच प्लस 1.25 इंच हमारी लूजिंग, तो 9.25 इंच हो गया। उतना ही मार्क हम यहाँ पर नीचे भी कर देंगे। अब पेट का मार्क करेंगे। तो पेट का मार्क हम किस तरह से करते हैं, तो इस वाले मार्क को और इस वाले मार्क को हम नापेंगे इस तरह से, और इसका हाफ कर लेंगे। इसकी जो कमर है वो है 28 इंच, तो 28 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 7 इंच। और प्लस इसमें भी हम यहाँ पर 1.25 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट लूजिंग है, इसमें ही हमारा मार्जिन है। अब इसमें हम शेप देंगे। तो शेफर को हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ से हम इस तरह से मिलाएंगे, तो इस तरह से शेप दे देंगे। और नीचे भी हम इसी तरीके से मिलाकर रखेंगे और शेप दे देंगे। राउंड हम किस तरह से देते हैं, तो यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में करेंगे और हम यहाँ से 1 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। इसके बॉटम में मार्किंग करेंगे, क्योंकि इसका हम ओपन बॉटम बना रहे हैं, यानी चाइनीज़ बॉटम बना रहे हैं। तो हम यहाँ से रखेंगे 2.25 इंच पर एक मार्क, और यहाँ से हम राउंड देंगे इस तरह से। और इसका जो कॉलर है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये सामने की पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम बैक पार्ट की कटिंग, हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। दोस्तों इसकी जो बैक की हम कटिंग करेंगे वो 1 इंच छोटी काटेंगे बैक को, क्योंकि इसमें हम जो तीरा लगाएंगे वो 4.5 इंच का लगाएंगे। यदि हम यहाँ से बैक को बराबर काटते हैं तो उसमें हमारा जो तीरा लगता है वो 3.5 इंच का लगता है। तो इसमें हम 1 इंच छोटा काटेंगे और यहाँ से हम आधा इंच बाहर की तरफ पल्ले को निकालेंगे, क्योंकि आधा इंच से लेके 1.25 इंच हमारी बैक छोटी कटती है। तो इस तरह से हम पार्ट को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसकी भी हम मार्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 1 इंच हमारा पल्ला छोटा हुआ है। अब दोस्तों शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है हमारा 16 इंच, तो 16 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड करके यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो शेप देंगे, तो यहाँ पर हम किस हिसाब से शेप देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम जो मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे 1.25 इंच का। दोस्तों जैसे आपको यहाँ पर फिटिंग में रखना है तो आप 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे, और जैसे आपको लूज़ में रखना है तो आप 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। यदि फ्रेंड्स आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने बॉटम का मार्क कर लिया है। जितना ही इस पर मार्क था उतना ही मार्क हमने यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन इससे हम जो कटिंग करेंगे वो 2 सूत कम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे बैक की और फ्रंट की कटिंग हो जाती है। दोस्तों हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए ये हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल में। एक ही बार में हमारी दोनों बाजू कट हो जाती हैं। दोस्तों बाजू हमारी 2 तरह से काटी जाती है। एक तो हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हैं और एक कपड़ा हम इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर कर बिछाते हैं। तो इसकी जो बाजू हम कटिंग करेंगे वो हम क्रॉस में कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से। एक मार्क ऊपर से लगाएंगे,
इसकी बाजू की जो लंबाई है वो लंबाई है 22.5 इंच। तो 22.5 इंच में हम 1 इंच माइनस करके लगाएंगे और इसमें जो हमारा कफ लगेगा वो लगेगा 2.25 इंच का, इस तरह से। अब दोस्तों इसमें जो हम कफ डालेंगे वो डालेंगे 8.5 इंच का। तो यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे 5 इंच का मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी कोई प्लेट नहीं रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बाजू को डाउन करेंगे, तो यहाँ से हम बाजू को डाउन करेंगे 3.25 इंच। एक तो तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है जैसे आपने आर्मोल को काटा हुआ है, आर्मोल आपने 3.25 इंच काटा हुआ है, 3.25 इंच में आप आधा इंच प्लस करेंगे 8.25 इंच, और 8.25 इंच में फिर आप आधा इंच प्लस करेंगे तो 9.25 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये तरीका होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। शेप देने के बाद दोस्तों इस तरह से हम सिफर को रखेंगे और यहाँ पर राउंड दे देते हैं। यहाँ पर हम शेप देंगे, तो शेप देने का क्या सही तरीका होता है, यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 2.5 इंच पर। तो 2.5 इंच पर तो हमारा ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और इसके बाद इस तरह से हमारा राउंड दिया जाता है। तो इस तरह से राउंड देने के बाद इस पर हमारी मार्किंग हो गई है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी बाजू कट हो गई है। अब दोस्तों सामने के पार्ट में हम गड्ढा देते हैं। तो इस तरह से हम बाजू को रखेंगे खोलकर। ये 2 पार्ट हैं हमारे। सामने के पार्ट में हम गड्ढा देंगे, तो यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए हम इसमें गड्ढा दे देंगे। यहाँ से भी इस तरह से मिलाकर देख लेते हैं। इस वाली शेप को हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं। कर लिया है। अब दोस्तों बैक में हम चाक पट्टी का मार्क किस तरह से कट करते हैं, तो इस तरह से हम बाजू को फोल्ड करेंगे कि ये जो पार्ट है वो 3 बराबर इससे हो जाएं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे और जितनी भी आपको बाजू की लंबाई रखनी है यानी चाक पट्टी की, तो उतना ही आपको इस तरह से कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों इसके हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो इसका जो शोल्डर रखेंगे वो हम रखेंगे 4.5 इंच की चौड़ाई। तो इसमें हम डबल शोल्डर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने डबल कपड़ा ले लिया है। लेने के बाद एक बार हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। अब दोस्तों शोल्डर की जो लंबाई है यानी तीरा है हमारा 16 इंच, तो 16 का करेंगे हाफ 8 इंच प्लस आधा इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब नीचे से हम मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम मार्क लगाएंगे 4.5 इंच पर। अब इसका जो बैक का हाला उठाएंगे वो उठाएंगे 2 इंच और यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच। इसमें हम क्या करते हैं 2 सूत और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। तरह से हमारे बैक शोल्डर की भी कटिंग हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पूरे शर्ट की कटिंग हो गई है। दोस्तों एक बार हम आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं। ये हमारे बैक का पार्ट है और फ्रंट का पार्ट है। ये हमारा बैक का शोल्डर है और ये हमारी बाजू है। तो इस तरह से हमारे पूरे शर्ट की कटिंग हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको इसकी स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड स्क्रीन पर इस वीडियो का सिलाई का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।